नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल आरवी व्लॉग ऑफिशियल पे। जैसा कि आज का ये वीडियो आपने थंबनेल को देख के इस वीडियो पे लैंड किया है, तो मेरे बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे कि मेरे दादा का हथियार लाइसेंस था पहले, वो जमा है, या मेरे पिताजी का लाइसेंस है वो था, वो हथियार अब जमा है नहीं रहने के बाद, या उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो अब उसको हम अपने ऊपर कैसे ट्रांसफ़र लें। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो चलिए हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं अपने इंट्रो वीडियो के बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का ये वीडियो अपने पूर्वजों का लाइसेंस है और उसको हम अपने ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें, उसके क्या लीगल कॉज एंड प्रॉन्स हैं और आर्म्स एक्ट के तहत हम कैसे उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो चलिए, जो भी मैं बात बताऊंगा आपको, जो भी मैं जानकारी इसमें दे रहा हूं या जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, वो सभी आर्म्स एक्ट 2016 के हिसाब से ही दूंगा। चूँकि मेरे पास आर्म्स एक्ट 2016 का ये आर्म एक्ट है, तो जो भी इसमें लिखा गया है उसी के तर्ज पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पूर्वजों का हथियार रहने अगर वो नहीं है, या अगर वो हैं और उनका एज ज़्यादा हो गया, तो आप अपने ऊपर अपने नाम से कैसे उस हथियार को ले सकते हैं या उस लाइसेंस को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लीगल हेयर मतलब उत्तराधिकारी जिसको कहते हैं, वो कौन कौन हैं और उनके कौन कौन से लीगल हेयर हैं जो हथियार को ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे नाम से लाइसेंस है और मेरे रहने या मेरा एज अगर हो गया है और ना रहने के बाद हमारा कौन कौन उत्तराधिकारी होता है जो हमारे हथियार को ऑप्ट कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले बेटा बेटी, हस्बैंड और वाइफ, सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ बहू, भाई बहन और पौत्र, ग्रैंड चिल्ड्रंस, चाहे वो पोता हो चाहे वो पोती हो, ये लोग आर्म्स एक्ट 2016 के हिसाब से लाइबल हैं लाइसेंस, अपने पूर्वज का लाइसेंस अपने नाम से ऑप्ट करने को, अपने पूर्वज का हथियार अपने नाम से ऑप्ट करने को। अब आइए समझते हैं कि किस कंडीशन में हम अपने हथियार को, अपने लीगल हेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या किस कंडीशन में हमारा हथियार हमारे लीगल हेयर को ट्रांसफ़र हो सकता है। आफ्टर द डेथ ऑफ लाइसेंसी, पहला पॉइंट है लाइसेंसी के ना रहने पे। मान लीजिए किसी का लाइसेंस है और वो नहीं है, तो जो भी लीगल हेयर हैं वो उस लाइसेंस के हथियार को, होता क्या है जनरली कि अगर लाइसेंसी एक्सपायर कर गए हैं तो तत्काल रूप से उस लाइसेंस को, उस वेपन को आपको किसी भी दुकान में जमा करना पड़ता है और उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस में जाते हैं जो भी लीगल हेयर हैं वो अपने नाम से उस लाइसेंस को ऑप्ट करने में। दूसरा, अगर लाइसेंसी जिंदा है और उनका एज 70 साल या लाइसेंस टर्म 25 साल से ज़्यादा हो गया है, तो भी लाइसेंसी के जिंदा रहते ही वो एलिजिबल हैं अपने लाइसेंस को, अपने वेपन को किसी अपने लीगल हेयर को ट्रांसफ़र करने में। मैं एक बात और बता देता हूँ, लीगल हेयर को ट्रांसफ़र करने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ईजी ट्रांसफ़र हो जाता है। वो प्रोसेस सेम है जैसे आप और हम नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और जो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वही सेम प्रक्रिया है इसमें। बस ये होता है कि जो भी हमारे पूर्वज का लाइसेंस है उसका एक कॉपी उसके साथ, उस फाइल के साथ अटैच होता है, बस अंतर ये है। बाकी प्रोसेस सेम है, आपको सारा चीज़ सेम ही गुजरना है, पुलिस वेरिफिकेशन, ये वो जो भी प्रोसेस है वो सेम है। और अगर कोई लाइसेंसी है और उनका डेथ हो जाता है या वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और वो पी बोर्ड का वेपन है, तो जो रूल नंबर 12 कहता है, जो रूल 12 में मेंशन है, वो एलिजिबल होने चाहिए उस रूल 12 के हिसाब से। जैसे मान लीजिए मेरे पास पी बोर्ड का लाइसेंस है और मैं अपने बेटे को वो ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, वो लाइसेंस मेरे ना रहने के बाद या मेरे जीते जी,
तो जो पी बोर्ड के लाइसेंस को लेने का जो क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया से वो मीट करता है तभी वो उसको होगा, अन्यथा वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिर आ जाइए बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो कहता है, अगर लाइसेंसी के 2 या 2 से ज़्यादा लीगल हेयर हैं तो उस केस में जो पेपर चाहिए होता है, एक तो डिक्लेरेशन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाकी उनके लीगल हेयर का, और उनके लाइसेंसी का एक कॉपी विथ प्रॉपर डिटेल, कौन सा वेपन है, क्या है, ये सारा डिटेल देना है। अगर वो नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी लाइसेंस होल्डर है और उनकी मृत्यु हो गई है और जो भी उनके उत्तराधिकारी हैं, जो भी उनके लीगल हेयर हैं, वो कोई उस वेपन को ऑप्ट नहीं करना चाहता है। बहुत सारे केस में होता है कि अब जैसे लाइसेंसी हैं, उनका बेटा उटा बाहर है और कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, तो उस केस में क्या है कि आपको वेपन को जमा करना पड़ता है थाने में, या आप दुकान में भी जमा कर सकते हैं, गन स्टोर में भी। और डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको सेल करने के लिए आपको अपने जिला शस्त्र शाखा से एक सेल परमिशन लेना पड़ता है, और वो सेल परमिशन का एक टाइम मेंशन होता है उसमें। वो टाइम के अंतर ही आपको वो वेपन को सेल कर देना पड़ता है, डिस्पोज कर देना पड़ता है। और सभी उसमें जितने भी लीगल हैं उनको उनका एनओसी या सिग्नेचर लगता है और वो सेल हो जाएगा। तो ये लीगल हेयर को ट्रांसफ़र करने का ये सारा प्रोसेस है। या अगर आपके पूर्वज का कोई वेपन कहीं जमा है और उसको आप अपने नाम से चढ़वाना चाहते हैं, आपके पूर्वजों का हथियार नहीं रहने के बाद थाने में या बंदूक के दुकान में जमा है और उसको आप अपने नाम से कराना चाहते हैं, तो ये आर्म्स एक्ट 2016 के हिसाब से का ये रूल है। आप उसके हिसाब से उसको अपने नाम से नया ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या नया लाइसेंस ले सकते हैं। इस एक्ट का भी एक कॉपी मैं अपने इस वीडियो में डाल दूंगा, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए, ये एक छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारे इस वीडियो से जानकारी मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ होगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।